एक गांव में एक लालची दुकानदार रमेश रहता था। उसका एक छोटा सा किराना दुकान था। दुकान बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदने आते थे। अरे रमेश भैया, 1 किलो चावल तो देना। रमेश भाई, 2 किलो दाल दे दो जरा। रमेश दिखने में तो सीधा साधा लगता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और लालची था। वह अक्सर अपनी चीजों की कीमत बढ़ाकर बेचता और ग्राहकों को धोखे से घटिया सामान बेचता। उसके मन में लालच था। अरे, ये सामान तो खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैं इसे फिर भी बेच दूंगा, वो भी ज्यादा दामों में। एक दिन रमेश के हाथ एक ऐसी चीज लगी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसे अपने दुकान के पीछे एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ सोने के सिक्के और गहने थे। रमेश की आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि इन गहनों को बेचकर वह अमीर हो सकता है। अरे, इतने सारे गहने, इसे बेचकर तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि यह संदूक किसी और का हो सकता है। पर उसकी लालच ने उसकी नैतिकता को दबा दिया और उसने तय किया कि वह इसे किसी को बताए बिना ही रखेगा। उस रात रमेश ने गहनों को अपनी दुकान के गुप्त तहखाने में छुपा दिया। लेकिन उसके बाद से उसकी दुकान में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें अपने आप गिरने लगती। दुकान की लाइट अपने आप जलने बुझने लगती और रमेश को अक्सर दुकान में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती। गांव के लोग इन घटनाओं को देखकर डरने लगे और धीरे धीरे उसकी दुकान में आना कम कर दिया और फिर धीरे धीरे एकदम आना बंद कर दिया। रमेश बेहद परेशान रहने लगा। सुना है बहन, तुमने सुना या नहीं? रमेश की दुकान पर ना कोई प्रेत आत्मा का साया है। वहाँ पर ना रात को किसी की कदमों की आहट सुनाई देती है। और पता है, लाइट भी अपने आप एक बार जलती है, एक बार बुझती है। वहाँ पर मत जाना बहन, वहाँ पर भूत है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की समझ रखते थे। उन्होंने रमेश की दुकान के बारे में सुना तो रमेश के पास गए। साधु ने रमेश को बताया, बेटा, तुम्हारी दुकान में किसी आत्मा की छाया है। जब तक तुम अपनी नीयत साफ नहीं करोगे, ये परेशानियां कम नहीं होंगी। अपनी नीयत को साफ करो। रमेश ने पहले तो साधु की बातों को नजरअंदाज किया। उसने सोचा ये तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब घटनाएं और बढ़ने लगी तो वह घबरा गया।
उसने साधु को सारी सच्चाई बता दी और गहनों का संदूक दिखाया। साधु ने गहनों को देखकर कहा, ये गहने तुम्हारे नहीं हैं, ये किसी गरीब आदमी के हैं जिसने इन्हें यहाँ सुरक्षित रखा था। शायद उसकी आत्मा भटक रही है, शायद उसकी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रही है। अगर तुम सच में इन मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उस व्यक्ति को ढूंढ दो और इन्हें सही व्यक्ति को लौटा दो। रमेश ने डरते हुए गांव में उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसने कभी गहने छुपाए होंगे। बहुत ढूंढने के बाद उसे गांव के एक बूढ़े आदमी भोलाराम के बारे में पता चला। रमेश को बताया कि ये गहने उसकी पत्नी के हैं जो उसे सालों पहले अपने बच्चों के लिए छोड़ गई थी। रमेश ने गहने भोलाराम को लौटा दिए। भोलाराम बहुत खुश हुआ और रमेश को आशीर्वाद दिया। साथ ही गांव के लोगों ने जब यह सुना तो सबका भरोसा रमेश पर फिर से बढ़ गया। उसके बाद से रमेश ने लालच को त्याग दिया और ईमानदारी से दुकान चलाने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान में फिर से भीड़ बढ़ने लगी और उसकी ईमानदारी के कारण लोग उस पर विश्वास करने लगे। इस तरह रमेश को समझ में आ गया कि लालच का परिणाम हमेशा नुकसान ही होता है और उसने जिंदगी में कभी लालच नहीं किया। कहानी यहीं पर खत्म होती है।